क्या हुआ रूपा? सच्चाई से पर्दा उठते ही इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? रिएक्शन वाली को इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो? क्योंकि सच सामने आ रहा है। रजनी तुम्हारी बहन है तो शबनम दुश्मन कैसे बन गई? गोरखपुरिया भौजी के यहाँ जा करके मामला तो सट आउट कराई थी। उस समय रजनी तुम्हारी बहन नहीं थी। आज जब पब्लिक सवाल पे सवाल पूछ रही है तो मिर्ची लग रहा है, औकात दिखा रही हो सबका। तो एक बात हम बता दे रूपा, पहले तुम अपने औकात में आ जाओ और औकात में रहकर ही बात करो। रजनी को मिर्ची नहीं लग रहा क्योंकि उनको पता है ये पब्लिक फर्श से अर्श तक अगर उठा सकती है तो गिरा भी सकती है। यूट्यूब तुम्हें क्या माना था? लाडली, यूट्यूब की लाडली बन बैठी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो हकीकत होता है ना वो काफ़ी दिन तक छिपता नहीं है। तो जो सच्चाई है तुम्हारा वो पब्लिक के सामने आ चुका है और आने के बाद मिर्ची भी लग रही है। तो आइए गाइस पूरा वीडियो देखते हैं और सच जानते हैं आखिर रूपा इतना उल्टा सीधा कमेंट करने वाले को और रिएक्शन वाले के ऊपर ये लोग इतना भड़के क्यों है आखिर? क्योंकि जो सच आ रहा है सामने, रिएक्शन वाली सच ला के रख रही हैं। तो गाइस स्वागत करते हैं सबसे पहले आप सबको अपने निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। गाइस शाम हो चुका है इसलिए मैं कमरा में आकर वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस आप लोग देखे होंगे कि सुबह से लेकर शाम तक रूपा का शॉर्ट वीडियो धड़ाधड़ और हर वीडियो में जोरों से जवाब का सवाल। रूपा के पति का कहना है कि हम भी एक रिएक्शन का चैनल बनाएंगे और सबका जवाब का सवाल करेंगे। तो भैया क्यों नहीं बना लेते? बना लीजिए ना रिएक्शन चैनल और सबके जवाब का सवाल करिए। और किसके जवाब का सवाल करेंगे? रिएक्शन वाली का। अरे रिएक्शन वाली ऐसी है ना कि अपने घर के मामले को लाकर सोशल मीडिया पे नहीं रखती हैं। ठीक, जो रखती होंगी उन्हीं का जवाब सवाल आप कर सकते हैं। जो नहीं रखती है ना उनके घर के अंदर आप घुस ही नहीं सकते हो क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं। अगर इतना ही समझदार हो तुम लोग और रिएक्शन वाली से इतना ही डर है ना तो क्यों सोशल मीडिया पे सब कुछ ला के रखते हो? हाँ, और रही बात गोरखपुरिया भौजी के घर जाने न जाने की बात, आप लोग गए कि नहीं गए ये आप लोग की मर्जी है। क्यों नहीं गए? बुलाई नहीं थी कि आप जाना नहीं चाहते थे, ये तो आप लोगों की मर्जी है। लेकिन जब पब्लिक देखी थी एक बार कि जब रजनी से तुम्हारा मैटर चला था तब तो उस समय सट आउट करने के लिए भौजी ही उतरी थी बीच में। भौजी ही तुम तीनों बहन का मामला सट आउट कराई थी। तभी से रजनी दुश्मन बन गई है गोरखपुरिया भौजी का। और पहले भौजी से और रजनी से बहुत पड़ता था और आज जब सच सामने आ रहा तो मिर्ची लग रहा। और एक बात हम पूछेंगे रूपा आपसे कि अगर रजनी तुम्हारी बहन है तो शबनम क्या है? दुश्मन है? दुश्मन है शबनम। शबनम के लिए इतना उल्टा सीधा बोलना, शबनम के लिए इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करना, वो बहन चाहे कैसे भी हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, उसके रोने पे आंसू नहीं गिर रहा, उसके खुशी में खुश नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन है। तो फिर रजनी बहन कैसे हो गई? एक बात हम बता दे रूपा, अगर तीसरे का मुंह बंद करना है ना तो सबसे पहले अपना खुद मुंह बंद करो, फिर सामने वाले का मुंह बंद करना सीखो। ठीक, और रही बात ये जो बता रही हो कि रिएक्शन वाली को, और फिर उधर हम देखे हैं प्रियंका को भी बोली हो। चलो ठीक है, प्रियंका से तुम्हारा बनता है, फिर प्रियंका तुम्हारे घर जाती है और तुम प्रियंका से मिलते, छोड़ो हटाओ उनका तो हम नहीं जानते। लेकिन जो सब रिएक्शन वाली को समेट रही हो और बोल रही हो कि अगर रिएक्शन वाली सवाल करेंगी तो जवाब देना मेरा फर्ज बनता है, तो क्या जवाब दे रही हो? यही जवाब दे रही हो। अरे रिएक्शन वाली जो सवाल कर रही है उसका जवाब दो ना। ये पब्लिक जो कमेंट कर रहा है एक एक का कमेंट उठा कर जवाब दो, फिर समझ में आए कि आप कमेंट का जवाब दे रही हैं। ठीक, ऐसे कोई कमेंट का जवाब नहीं देता जिस तरीके से आप देती हैं। कहते हैं कि मतलब बहुत पुराने ज़माने की कहावत है गाइस कि खोजत रहे अकरी और पाई गए पत्थरी। ठीक, वह सेम कहानी रूपा का हुआ है कि पहले तो लोग जानते नहीं थे और आज जब लोग जानने लगे हैं और रजनी के पास जा करके रजनी के साथ रह करके आज इतना इनको घमंड आ गया। शायद इतना घमंड तो रजनी के पास भी नहीं है जितना घमंड रूपा को हो गया। और रूपा क्या बोल रही थी? रूपा के साथ रूपा का पति भी पहले बोल रहा था कि अरे हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। तो एक बात हम बता दे रूपा,
पैसा में इतनी गर्मी होती ना, अच्छे अच्छे की औकात बदल देती है। तो तुम्हारी क्या बात है, तो आज तुम भी बदल चुकी हो पैसा के गुमान में आकर, पैसा के चक्कर में आकर। पब्लिक जानने लगी ना, पब्लिक पूछने लगी ना, 2-4 जगह पूछ उठी ना, बड़े बड़े क्रिएटर लोग इज्जत से सम्मान से पूछने लगे। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है, जिस समय विष्णु युवराज का जन्मदिन किए थे और विष्णु जो इवेंट रखे थे गाना का, उस समय यही पब्लिक जा करके महादेव के चैनल पे कमेंट कर करके मजबूर कर दी थी विष्णु को तुम्हें पूछने के लिए। हर कोई कमेंट में यही बोलता था कि गांव के रूपा को बुलाइए, गांव के रूपा को बुलाइए। मजबूरन विष्णु को बुलाना पड़ा तुम्हें। और आज यही पब्लिक को, यही रिएक्शन वाली को आज इस तरीके से तुम बोल रही हो कि कुछ रिएक्शन वाली हैं। अरे शर्म करो ना रूपा, शर्म करो। यही रिएक्शन वाली है जो तुम्हें सम्मान मिला। ये लोग निस्वार्थ एक तरफा होकर के तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी रही, ठीक। और आज सच में कहते थे शबनम के पति कि जिस दिन असला रंग दिखाएगी रूपा, उस दिन ये पब्लिक को पता चलेगा कि रूपा है क्या, उस दिन पता चलेगा। तो औकात में आ जाओ, अभी भी समय है। और जबान पे अपने लगाम लगाओ, जबान पे अपने कंट्रोल करो। और कोई भी रिएक्शन वाली को बोलने से पहले 100 बार सोचो। मानते हैं तुम्हें बुरा लग रहा है तो चुप रहना भी सीखो। कहीं कहीं पे चुप रहना भी जरूरी होता है, जरूरी नहीं कि हर जगह बोलना ही जरूरी होता है, ठीक। और गाइस, शबनम के पति का वीडियो आप लोग अगर देखे होंगे तो शबनम और शबनम के पति भी बोले हैं कि गोरखपुरिया भौजी को लेकर के कि जाना है हमें भौजी के पास, और हम नहीं गए, कुछ दिक्कत थी और कुछ काम था जो कि इस भीड़ भड़का में हम जाते तो हमारा काम नहीं होता। तो एक बात हम तुम्हें भी बता देते हैं, मुंह में तो पुती है काली, तो पब्लिक के बीच में जाओगे कैसे जब मुंह में काली पुती है। वैसे तो कोई तुम्हें पूछता ही नहीं है, लेकिन अगर कोई भूल से पूछ भी लिया शबनम की वजह से, और शबनम के लिए कोई पूछ भी लिया कि चलो शबनम मेरे घर आ जाए, तो तुम वहाँ पे जाते ही नहीं हो, तो लोग पूछते भी नहीं हैं। और जो बोल रहे हो कि मुझे कुछ काम है, तुम्हारा यही काम है कि लाठी भी बच जाए और सांप भी मर जाए। इस शबनम के पति का काम है गाइस। वहाँ पे रेनू निषाद थी, सालू कन्हैया थे, यानी कि जिससे इनका दुश्मनी है सारे लोग वहाँ पे थे। सबसे बड़ी दुश्मनी थी इनका इनके खुद की बहन से ही है, रेनू निषाद से, जो कि जब रेनू चली गई भौजी के घर तो ये टिपोरी मार रहे थे, बोली बोल रहे थे। किसका भाई ऐसा होगा कि अपने बहन को इस तरीके से बोली बोलेगा, अपने बहन को इस तरीके से टिपोरी मारेगा। अरे बहन है, आगे बढ़ रही है, सबसे मिल रही है, तो इतना छरछरी क्यों लग रहा। और एक बात बता दे तुम्हें, यहाँ तू समझते हो कि हम ही समझदार हैं, तो ये शबनम के पति को ही हम बोल रहे हैं गाइस। तुम समझते हो कि हम ही समझदार हैं, लेकिन केवल अपने परिवार में समझदार हो, ठीक। इस सोशल मीडिया पे केवल तुम ही समझदार नहीं हो कि तुम ही समझदार हो, जैसे बता दोगे पब्लिक वैसे मान लेगी। पब्लिक इतना बुड़बक नहीं है, पब्लिक को सब पता है कि किसको बोल रहे हो, किसको नहीं बोल रहे हो, ठीक है ना। तो जाते कहाँ पे, अब भौजी से काम है, भौजी इतनी बड़ी क्रिएटर है, लोगों का मदद करती हैं और लोगों का सपोर्ट करती हैं, तो उनके पास तो जाना जरूरी है। अगर जाओगे नहीं तो ज़रूरत पड़े पे किसके पास जाओगे, किसी से तुम्हारा बनता ही नहीं है। तुम्हारे अंदर जो गुरूर है, एटीट्यूड है, बनता ही किसी से नहीं। और एक बात हम बता देंगे, शबनम से और रूपा से रिश्ता कभी नहीं बिगड़ता। अगर शबनम और रूपा से रिश्ता बिगड़ा है ना, तो केवल शबनम के पति की वजह से, क्योंकि नमक से नहीं खाया जाता। जैसे रूपा है वैसे शबनम के पति हैं, दोनों ठहरे एक जैसे। अब एक जैसे रहने पे कहाँ से दोनों में पटरी रहेगी, ठीक। तो खास करके वीडियो मेरा शबनम के लिए नहीं, रूपा के लिए था। ये खास करके मेरा वीडियो रूपा के लिए था। तो रूपा, आगे से वीडियो बनाने से पहले 100 बार सोच लेना, फिर इस तरीके से वीडियो बनाना। और एक रिएक्शन वाली की हम बात नहीं कर रहे हैं, चाहे जो भी रिएक्शन वाली हो, और जिसको जिसको तुम बोल रही हो ना, वो लोग खुद वीडियो में आकर के बोल रही हैं कि हमें बोला जा रहा, हमें बोला जा रहा। दर्पण भंडारी को भी गलत बोली हो, प्रीतम को भी गलत बोली हो। आखिर क्यों? ये लोग ज़्यादा सपोर्ट करी थी तुम्हारा, इसीलिए दर्पण भंडारी को कैसे बोली हो। अरे तो फिर समझ आओगी दर्पण भंडारी क्या है जब करेंगी एक तरफ से
तोड़ैया ना, तो फिर समझ में आएगा। गाइस आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। हम बहुत जल्दी में वीडियो बनाए हैं और मेरा पंखा चल रहा है, फैन, इससे आवाज़ भी जा रहा होगा। तो गाइस कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बंद करते हैं अपना वीडियो यहीं पे और मिलते हैं अगले वीडियो में, और बहुत ही जल्दी में बनाए हैं गाइस वीडियो। बाय बाय, जय श्री राम।